बेसिकली ये कहानी है राजस्थान के एक वीरान गांव की, जहां पर एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम था रतनगढ़ हवेली। लोगों का मानना है कि करीब 100 साल पहले इस हवेली में ठाकुर रतन सिंह अपनी पत्नी चंद्रकला के साथ रहते थे। एक दिन अचानक से हवेली में आग लग गई। कहते हैं कि उस आग में ठाकुर की पत्नी की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। जलती हुई हवेली से उसकी चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। जब ठाकुर की बीवी जलते हुए चिल्ला रही थी, उसे कोई भी बचाने नहीं आया। तो मरने से पहले ठाकुर की बीवी चंद्रकला ने लोगों से बदला लेने की कसम खाई थी। तभी से उस हवेली को श्रापित मान लिया गया। उस दिन से गांव का कोई भी इंसान शाम होने के बाद उस हवेली के पास से भी नहीं गुजरता था। लेकिन उसी गांव में एक विजय नाम का लड़का रहता था, जिसे कि भूतों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन विजय अपने दोस्तों के साथ उसी गांव के पास नदी में घूमने के लिए गया, जहाँ से वो हवेली साफ साफ दिखाई दे रही थी। उस हवेली को देखते हुए विजय के दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि अगर तुझे इतनी ही हिम्मत है तो तू रात के 12 बजे हवेली में जाकर दिखा। अगले ही दिन रात के ठीक 12 बजे विजय अपने हाथ में टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ निकला। हवेली के पास पहुंचते ही वहां का माहौल अजीब सा लगने लगा, जैसे ठंडी हवा और खंडर से निकलती हुई खून की बदबू। विजय के वहां जाते ही गेट आवाज करते हुए खुद ब खुद खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा और दीवार पर खून से बहुत अजीब तरह की पेंटिंग बनी हुई थी और सन्नाटा ऐसा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगे। विजय धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसके अंदर जाते ही अचानक खिड़की से एक सफेद साया उसे देखने लगी। विजय ने तुरंत कैमरा निकाला और फोटो क्लिक करी, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। एक खंडर कमरे में जाते ही उसे खून से सनी एक पुरानी साड़ी मिली। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, बेटा मदद करो। लेकिन जब विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। फिर जैसे ही विजय ने सामने देखा तो फर्श पर खून की कुछ बूंदें गिरने लगी। विजय ने जैसे ही ऊपर देखा तो छत से एक औरत उल्टी लटक रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ और एक आंख बाहर निकली हुई और मुंह से खून टपक रहा था। विजय डर के मारे भागने लगा, लेकिन हवेली का सारा रास्ता बंद मिला और एक दीवार पर खून से लिखा था, अब तू भी यहीं मरेगा। फिर विजय भागते भागते हवेली के बेसमेंट में जा पहुंचा। वहां पर एक स्टोर रूम था, जिसके दीवार पर विजय का नाम पहले से ही लिखा था। विजय ने जैसे ही कैमरा निकालकर फोटो खींची और उसने देखा तो सारी पिक्चर्स धुंधली हो गई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दूसरी सुबह जब विजय का दोस्त विजय को ढूंढते हुए हवेली के पास गया तो हवेली के बाहर विजय का टॉर्च और कैमरा पड़ा मिला। और उस दिन के बाद से विजय भी उस खंडर हवेली का एक हिस्सा बन गया। इस तरह से ना तो आज तक उस हवेली का किसी को रहस्य पता चल पाया और ना ही हवेली में गए विजय का। तो ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर नए हो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी। तब तक के लिए रेत के गंडासी रखे रोड़ा चले वट दाने नवे गब्बरू